बलूचिस्तान में बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के 14 जवानों को मार गिराया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले का वीडियो भी बाकायदा जारी किया है। 9 मई को बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर हमला किया था। बलोच लड़ाकों ने कहा, आजादी तक ये जंग जारी रहेगी। आतंक का सरपरस्त पाकिस्तान भले ही भारत को कितनी भी गिदड़ भपकी दे ले, भारत के किए हमले पर कितनी ही बौखलाहट दिखा ले, लेकिन सच्चाई यही है कि अब उसके 2 टुकड़े होने का वक्त आ गया है। अब वो दिन दूर नहीं जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, वैसे ही बहुत जल्द बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के नक्शे से हट जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से बीएलए ने बलूचिस्तान में 51 जगहों पर पाक सेना को निशाना बनाया। ये हमले 71 जगहों पर किए गए, जिसमें 200 से ज्यादा पाकिस्तान की आर्मी के जवान मारे गए। अब एक बार फिर से बलूच लिबरेशन आर्मी ने सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें उसने पाकिस्तानी सेना को हानि की बात कही। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने मौत का आंकड़ा छिपाया तो बीएलए नए वीडियो के साथ सामने आया। जो 9 मई को बलूचिस्तान के पंजगुर में हुए हमले का बताया जा रहा है, जिसमें पाक सेना के काफिले पर पहले गोलियां बरसाई गई, फिर ड्रोन से अटैक कर सेना की गाड़ी को उड़ा दिया गया। बीएलए के इस अटैक में 14 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी के नए वीडियो से पाकिस्तान का एक और झूठ सबके सामने आ गया है। उतर गया है शहबाज और मुनीर के चेहरे से नापाक नकाब कि कैसे वो देश के अंदर ही अपने सैनिकों की मौत को नकार रहा है। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई के बीच सोशल मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अनाउंस ट्रेंड करने लगा। बलूच नेता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान करते हुए भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र से एक के बाद एक कई मांगे की। मीर यार बलूच ने लिखा, हमने अपनी आजादी का दावा किया है। पाकिस्तान का आतंकवादी सिस्टम अब गिरने वाला है। भारत सरकार बलूचिस्तान को दिल्ली में एक आधिकारिक दफ्तर और दूतावास खोलने की अनुमति दे। बलूच नेता ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है और उन्होंने कहा कि यूएन अपनी शांति सेना तुरंत बलूच भेजे और पाकिस्तान की फौज को हमारी जमीन, समंदर, एयर स्पेस से बाहर निकाले। उन्होंने मांग की कि पाकिस्तान सेना की सभी संपत्तियां बलूचिस्तान को सौंपी जाए और सभी गैर बलूच सैनिक, आईएसआई और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत क्षेत्र छोड़े। बीएलए नेता जल्द ही अंतरिम बलूच सरकार बनाने और आजाद सरकार का समारोह भी जल्द करने की बात कह रहा है। अब ऐसा साफ है कि जो आतंकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था, उसी शहबाज का देश एक बार फिर 2 टुकड़ों में बंटने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार हम पाकिस्तान की बात कर ही रहे हैं, तो बात अब उसके यारों की भी कर लेते हैं, जिसमें तुर्की सबसे आगे रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष विराम में तुर्की ने न केवल पाकिस्तान का समर्थन किया, बल्कि भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान को ड्रोन भी दिए। तुर्की ने जिस तरह से इस पूरे संघर्ष में पाकिस्तान की मदद की, उसके बाद भारत में बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड अब चल रहा है। के युद्ध में हिंदुस्तानियों को 2 बड़े सबक मिले हैं। पहला, हिंदुस्तान के लिए तुर्की हमेशा एहसान फरामोश रहेगा, और दूसरा, भारत को अब दोस्त और व्यापारिक साझेदारों में फर्क करना पड़ेगा। भारत को अब यह पता चल चुका है कि पाकिस्तान के पक्के दोस्त कौन कौन हैं, जिसमें सबसे बड़े नाम है चीन, तुर्की और अजरबैजान का। ये पाकिस्तान के ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का पक्ष लिया, और इन तीनों देशों ने अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर दिया। लेकिन इन तीनों देशों में भी भारत को सबसे ज्यादा हैरान तुर्की ने किया। साल
साल 2023 में जब तुर्की में भूकंप से भयंकर तबाही मची थी, तब भारत सबसे पहले तुर्की को मदद पहुंचाने वाले देशों में शामिल था। भारत ने तब इंसानियत दिखाई थी और तुर्की को दवाइयां और मेडिकल उपकरण भेजे थे। लेकिन 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद से लेकर अब तक एक बार भी तुर्की ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान आतंकियों पर लगाम कसे। और तो और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, तब तुर्की खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में बोलने लगा। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने तो भारत को आंख दिखाते हुए यहां तक कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया हमला उकसावे वाला कदम है। इसी से समझा जा सकता है कि तुर्की का रुख कभी नहीं बदलेगा और वो धर्म के नाम पर पाकिस्तान के साथ ही रहेगा। लेकिन अब तुर्की का बुरा वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के मददगार तुर्की का देश भर में विरोध शुरू हो चुका है। देशवासियों ने तय किया है कि वो सेना के साथ खड़े रहेंगे और तुर्की जैसे एहसान फरामोश देश में जाकर अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। कई भारतीय ट्रैवल एजेंसियों ने भी अब तुर्की और अजरबैजान के लिए ट्रैवल बुकिंग बंद कर दी है। इसके अलावा भारत में मौजूद गोवा विलास जैसे होटल ने तुर्की के नागरिकों के लिए अपनी बुकिंग बंद कर दी है। तुर्की को पर्यटन के जरिए चोट देने की तैयारी है, तो वहीं अब तुर्की से आने वाले सेब पर प्रतिबंध लगाने की बात उठने लगी है। बॉयकॉट टर्किश आइटम। इस वक्त हम मौजूद है साहिबाबाद मंडी में और ये फल की मंडी है जहां पर भारी मात्रा में अब से पहले इंपोर्ट हुआ सेब आया करता था। इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा मेरे आसपास भी सेब है, लेकिन अब पूरी तरीके से पूर्णतः इस मंडी में जो है सेब का बॉयकॉट चल रखा है। वो भी टर्किश मेड जो सेब है उसका बॉयकॉट लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जो यहाँ पर व्यापारी है, जो मंडी में विक्रेता है, वो यहाँ पर जो टर्किश मेड सेब है उसका पूरी तरीके से बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पाकिस्तान सपोर्ट किया उसका सेब नहीं बेचेंगे हम। अपनी इंडिया का माल अपनी इंडिया बेचेंगे। ये आप कहाँ का बेच रहे हैं? कश्मीर अपना कश्मीर का है। अच्छा। और जो लोग टर्की का बेच रहे हैं उसके लिए हम नहीं बेच रहे, हमें पता कौन बेच रहा है। अब बेच रहा होगा तो उसको नहीं बेचना चाहिए। नहीं बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए। अपने इंडिया का बेचो, अपने देश का बेचो। कोई गलत करा फिर वो हमारे लिए दुश्मन है, वो भी टर्की भी। जैसे पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, ऐसे ही हमारे लिए टर्की भी दुश्मन है। बिल्कुल बाइकआउट करते हैं हम टर्की का और पाकिस्तान का। तो आपने अब जितना माल था सब हटा दिया? बिल्कुल हटा दिया। हमारे 4 बक्से बचे हैं, बेच के हम खत्म कर देंगे, फिनिश। भारतीय कारोबारियों ने सिर्फ तुर्की से आयात होने वाले सेब को ही खरीदना बंद नहीं किया है, बल्कि उदयपुर के मार्बल कारोबारी तुर्की से व्यापार रोकने पर फैसला कर चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान का जिस तरह से तुर्की ने इस संघर्ष के बीच खुलकर समर्थन किया, तो अब भारत में बाइकॉट तुर्की को लेकर मुहिम बहुत तेज हो चुकी है। हम इस वक्त उदयपुर में मौजूद हैं और उदयपुर मार्बल प्रोसेसिंग एसोसिएशन ने अब ये निर्णय लिया है कि उदयपुर से इंपोर्ट होने वाला जितना भी मार्बल का सामान है वो पूरी तरह से अब उदयपुर में बैन हो जाएगा। टर्की से जो माल आयात हो रहा है उसको बाइकआउट करें। सर्वमान्य से हमने निर्णय लिया कि अब जो नेक्स्ट, जब तक पाकिस्तान का सपोर्ट खुले हम टर्की करेगा, तो हम हमारे लेवल पे, एसोसिएशन के लेवल पे हम माल उसका नहीं इंपोर्ट करेंगे और बाइकआउट करेंगे। इंडिया में बॉयकॉट तुर्की ट्रेंड कर रहा है, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए तुर्की ये दलील दे रहा है कि भारत पाकिस्तान तनाव का भारत और तुर्की के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन असलियत तो ये है कि तुर्की ने जो किया उसका असर तो आने वाले दिनों में दिखेगा ही, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल तुर्की में करीब 6 करोड़ 20 लाख पर्यटक जाते हैं। इसमें से करीब 3 लाख भारतीय पर्यटक होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा भारतीय ही तुर्की घूमने के लिए जाते हैं। पर्यटकों से होने वाली कमाई तुर्की की अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी रही है। आंकड़ों पर नजर डालें, साल 2022 में 2,31,500 पर्यटक तुर्की गए। साल 2023 में 2,74,159 भारतीय पर्यटक तुर्की गए। साल 2024 में 3,30,985 पर्यटक तुर्की घूमने गए। भारतीय पर्यटकों का तुर्की में औसत खर्च करीब $1,000 प्रति पर्यटक रहा। यानी बॉयकॉट तुर्की मुहिम से एक बात तो तय है कि तुर्की को बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद ही दिखने लगा है कि भारतीयों का रुझान जैसे पहले तुर्की में घूमने को लेकर रहता था वैसा अब नहीं दिख रहा।
तुर्की लोगों के निशाने पर है। तुर्की के साथ हर तरह का व्यापार बंद करने की मांग हो रही है, जिसको लेकर 16 मई को नई दिल्ली में एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में तय होगा कि